Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 9th standard biology. In this today my topic to discuss is lysosomes. Lysosomes क्या होते हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जो lysosomes होते हैं ये मेम्ब्रेनस बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, विजिकल फॉर्म में होता है, जो कि बॉडीड ऑफ होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से और एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल से। ये इनकी डेराइव खुद होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ये निकल के इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ से डेराइव होता है या एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल से निकलता हुआ होता है ये लाइसोसोमस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलस से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बर्ड ऑफ होता है, डेट में पिंच ऑफ होता है, वहां से निकल के ये सेल ऑर्गेनेल अब सेल के अंदर काम करता है, विजिकल फॉर्म में होते हैं। ये लाइसोसोम बहुत नंबर में होते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। These are filled with granular fluid rich in hydrolyzing enzymes जिनको हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। और इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, अगर ये विजिकल फॉर्म में होता है, विजिकल फॉर्म में ये कंटेन करता है ग्रेन्यूलर फ्लूइड, जो कि रिच होता है किसमें, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम इसमें होता है, जिसका नाम है एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये अंदर खाली नहीं होते, इनमें फ्लूइड होता है, ग्रेन्यूलस टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, जो कि इसमें एंजाइम होता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, एसिड हाइड्रोलाइसिस, जिनका काम होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोलाइज मींस ब्रेक डाउन किसी चीज को करना। लाइसोसोम्स फ्यूज विद एन एंडोसाइटोटिक वैक्यूल, जिनको कहते हैं हम फैगोसोम या और डैमेज्ड ऑर्गेनेल और सेक्रेटरी ग्रेन्यूल। लाइसोसोम्स फिर बाद में फ्यूज होता है, एंडोसाइटोटिक वैक्यूल होता है या फैगोसोम्स। आपने पढ़ा है कि सेल में फैगोसाइटोसिस होता है, जिसमें वो खाना अंदर लेता है, वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसको फिर बाद में नाम पड़ता है फूड वैक्यूल। उस फूड वैक्यूल वही हो गया एंडोसाइटोटिक वैक्यूल, फैगोसोम जिनको हम कहते हैं। फिर ये फैगोसोम्स लाइसोसोम्स के साथ मिलजुल कर फ्यूज होता है, फ्यूजन होता है, मिलते हैं, मीट अप होता है, वहां इसका एंजाइम फिर इसमें जो प्रोडक्ट होता है, मटेरियल होता है, कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, वो इन एंडोसाइटोटिक वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है विद इन द लाइसोसोम्स, जिसमें एंजाइम होते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। फिर उस चीज को वो ब्रेक डाउन करते हैं जो लाइसोसोम कंटेन करता है। या किसी वक्त ये लाइसोसोम्स फ्यूज होते हैं डैमेज्ड ऑर्गेनेल से। वो डैमेज्ड ऑर्गेनेल सेल के अंदर है, वो बेकार है, वो काम नहीं कर रहा है, वो खराब हो चुका है, फिर वो इसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, ताकि वो जो डैमेज्ड ऑर्गेनेल है अब किसी काम का नहीं है, उसको बिगाड़ देता है, डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और आखिरकार उसकी डिसअपीयरेंस होती है सेल के अंदर। या कोई सेक्रेटरी ग्रेन्यूल बना सेल के अंदर, अब लाइसोसोम उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन के बाद उसमें बहुत सारे मटेरियल निकलता है, फिर वो मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाके रिप्रोसेसिंग होती है, वापस मॉडिफिकेशन होती है, फिर किसी का सेल के अंदर कहीं ना कहीं फिर वो बायोमोलिक्यूल यूज अप होता है। हो सके ये लाइसोसोमस सेक्रेटरी ग्रेन्यूल जो सेल के अंदर या सेल के बाहर आके अंदर आया, वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट, या सेल के अंदर कोई साइटोप्लाज्म में कोई सेक्रेटरी प्रोडक्ट बनना, फिर लाइसोसोम जो होता है, जो उसका एंजाइम होता है, उस पर एक्ट करता है, काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करके उसको स्प्लिट करता है इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स, फिर वो डिफ्यूज हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म में रिप्रोसेसिंग हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, वहां से फिर नया बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस हो सकती है अपने अंदाज में। लाइसोसोम जो होते हैं, अब जब ये एंडोसाइटोटिक वैक्यूल के साथ, जिनको हम कहते हैं फैगोसोम्स के साथ, जिसमें खाना भी हो सकता है, अदर सब्सटेंसेस भी हो सकता है, जिसको ब्रेक डाउन होना होता है, फिर इसमें इन लाइसोसोम्स में फिर रह जाता है
अनहाइड्रोलाइज्ड रेसिड्यूज रह जाता है, बचा खचा वेस्ट रहता है। अब ये लाइसोसोम्स कहलाते हैं हम रेसिडुअल बॉडी। अब इसकी एक्सपेल होता है सेल के अंदर, या तो ये आइसोलेट फॉर्म में रहता है या सेल के बाहर फिर बाद में निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हियर मीन्स द expelling of waste toxic substance or the materials which is not needed by the cell at all। अब इसकी रिमूवल होना जरूरी होता है। तो अब ये लाइसोसोम्स क्या कहलाते हैं, यही लाइसोसोम्स फिर वेस्ट कलेक्ट करके अब इसमें अनहाइड्रोलाइज्ड रेसिड्यूज रह जाता है। अब ये क्या बना, रेसिडुअल बॉडी। अब इसका निकलना सेल के बाहर जरूरी है। लाइसोसोम्स किसी वक्त हम कहते हैं इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल। कभी कभार इसकी क्या होती है, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये सिप्लेट होता है, ये रैप्चर हो जाता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है इस लाइसोसोम का ये रैप्चर हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद जो इसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है वो अपने सेल कंटेंट को या सेल ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर देता है, लिसिस कर देता है। लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन कर देता है सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल कंटेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको लिसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है और फिर सेल की डेथ होती है। सेल कैन बी डैमेज्ड इनसाइड। तो इस कदर इसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये सारा कुछ जो मैंने बताया लाइसोसोम जो होते हैं, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया कि पॉइंट्स में कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, क्या काम होते हैं इनके सेल के अंदर के, और ये किस चीज का बना हुआ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।